उन्हीं बाबा साहब के संविधान के बल पर, और इसको छीना भी जा रहा है, संघर्ष भी चल रहा है। पूरे देश में संघर्ष इसी बात का चल रहा है, बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रहेगा या उसको छीन लिया जाएगा। लड़ाई केवल दो ही में चल रही है। हमको आपको निर्णय करना है कि हमको किधर खड़ा होना है, संविधान को बचाना है या संविधान को जो निस्नाबूद करना चाहते हैं उनके साथ खड़े होना है। जब ये बात समझ में आ जाएगी, गहराई से समझ में आ जाएगी, हमारे जीवन में स्वतः परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन में दिखने लगेगा वो साहस, वो सच्चाई, वो निर्भीकता, वो ईमानदारी आपके अंदर दिखने लगेगी। ईमानदारी कहने की बात नहीं है, अपना बड़प्पन बताने की बात नहीं कि हम बहुत बड़े हैं। बड़े बड़े लोग हैं, बताते हैं कि हम बहुत सीनियर हैं। हम पूछ रहे थे आप रिटायर कब होगे, आवाज बंद हो जाती है, हमसे पहले रिटायर हो जाओगे। क्या पता कोई बच्चा आपसे सीनियर बैठा हुआ है यहाँ पे। बड़प्पन विचारों का होता है, बड़प्पन आपके कार्यों का होता है, बड़प्पन आपके साहस का होता है कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं। अगर समाज में दलित वंचित वर्ग को दबाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, और जो दबा रहा है उसके साथ अगर हम खड़े हैं, हमसे बड़ा अपराधी कौन है, हमसे बड़ा संविधान विरोधी कौन है? क्योंकि हम उसके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो रक्षक नहीं है, भक्षक हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। हमारा जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ है, एक वो भी उसका संविधान है, नाम संविधान दिया जाता है, उस संविधान को, उस परंपरा को हम पालन कर रहे हैं। उसमें भी अनुशासन और संगठन की बातों को हमको अक्षर से उतारना पड़ेगा, क्योंकि हम आप सभी एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में, सदस्य के रूप में शामिल हैं। उसको बचाना पड़ेगा। हमको अपने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के संविधान को भी बचाना पड़ेगा। उसको कोई तोड़ रहा है, हम तोड़ने वालों से खड़े हो गए। कोई कुछ उसको गाली दे रहा है, हम जाकर उधर भी खड़े हो गए। कोई बड़ाई करने लगा, हम उधर भी आ गए। ये सब नहीं होना चाहिए। कि कब ऐसा होगा जब आपके साहस आएगा। साहस पैदा करिए ना, साहस ऐसे नहीं आएगा जब आपके अंदर ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, आप बेईमान नहीं होगे, आप भ्रष्ट नहीं होगे, ऑलरेडी आपका साहस आ जाएगा। जो चोर होता है, जो बेईमान होता है, जो भ्रष्ट होता है, वो डरपोक होता है, उस सबके पीछे तुम नहीं गिराएगा। तो साहस पैदा करना है, आप सबकी प्रेरणा से लेकर के काम करना है। और संगठन विगत अभी समीक्षा का एक ऑर्डर दिया गया था आज की बैठक में। हम क्या किए हैं कि 2-3 माह में, 2-3 माह शिक्षकों की समस्याएं पर डे आ रही हैं, पर डे समस्याओं का समाधान हो रहा है। किसी को जानकारी होती, किसी को नहीं होती है। कहीं समूह में आता है, जानकारी मिल जाती है। 40 शिक्षकों का वेतन रुका है, 2-3 दिन बाद रुका है। कितनी कार्रवाइयां होती हैं, व्यक्तिगत कार्रवाइयां हुई हैं। आपका संगठन जितना संभव है संघर्ष करता है और सबको न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसके आधार पर, सच्चाई के आधार पर। ये गलत नहीं है, सही है। जब आप सही नहीं होंगे, एकदम गलत ही होंगे, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग बाबा साहब और ज्योतिबा फुले साहब से सबसे प्रेरणा लेते हुए अपने अंदर वह जज्बा पैदा करें, वो साहस पैदा करें। अकेले चलने का साहस पैदा करिए। अगर सच्चाई के रास्ते पर है, आपको अकेलापन महसूस होगा, कदम कदम पर होगा। क्या ये तो सब इकट्ठा हो गए, लगेगा सब इकट्ठा हो गए, सारे चोर इकट्ठा हो गए, सारे भेड़िए इकट्ठा हो गए, हम क्या कर पाएंगे? लेकिन नहीं, वहीं पर आपकी परीक्षा की घड़ी है। अगर आप अडिग हो गए और अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से चलते रह गए, तो सब आपके पीछे आएंगे। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े पोस्ट पर किसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोट गिर किसी ओर, वो चट्टान होता दिखाने लगेगा। हर व्यक्ति के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, उस क्षमता को जागृत करने की आवश्यकता है। आप जागृत करिए, आगे बढ़िए, संगठन को मजबूत बनाइए। संगठन विरोधी कार्यों में अगर कोई संलिप्त है तो उसको बाहर का रास्ता भी दिखाने का जज्बा पैदा करिए, जज्बा पैदा करिए, उसको भी बाहर का रास्ता। जब उसके समझ में आएगा तब वो आएगा। इस तरह से संगठन की जो कार्यकारिणी है